आपका यह हफ्ता कैसा रहेगा? हफ्तावार पेशिंगोई 26 मई से 1 जून 2025 दिलचस्प पेशिंगोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया बतूल आपको अपने यूट्यूब चैनल आसिया बतूल एस्ट्रोलॉजी में खुश आमदीद कहती हूँ। इस वीडियो में मैं इल्मी नुजूम की रोशनी में हफ्तावार पेशिंगोई करने जा रही हूँ। पहले मैं इस हफ्ते का अमूमी जायजा पेश करूंगी जो 1-2 मिनट का होगा और फिर हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूंगी। तो आइए अमूमी जायजे से शुरू करते हैं। इस हफ्ते 2 अहम इल्मी नुजूम के वाकयात का मुशाहिदा किया गया है। बुर्ज जौज़ा सीजन का आगाज जुहल के बुर्ज हम में दाखिले के साथ होगा और उसके बाद अतार्द अपनी हुक्मरानी वाले बुर्ज यानी बुर्ज जौज़ा में दाखिल हो रहा है। बुर्ज हमल में जुहल किसी भी अक़दाम को रोकता है, जबकि मरीख जो बुर्ज हमल का हुक्मरान है अक्सर जज्बाती तौर पर अमल करता है। जुहल की खासियत यह है कि वो सोचने के लिए वक्त निकालता है, इसकी जान बोझ कर फितरत की वजह से। खास तौर पर जैसे ही जुहल बुर्ज हमल में दाखिल होता है, ये नेपच्यून के साथ सीध में आता है, जो नजरियात से वाबस्ता एक नए दौर के आगाज और उनके हम पर असर अंदाज होने का इशारा देता है। मजीद बरहां जुहल अब मुश्तरी के साथ टकराव में नहीं है, जिसकी वजह से समाजी माहौल ज्यादा खुशगवार हो गया है। बुर्ज जौज़ा में अतार्द का दाखिला खास तौर पर मुतासिर कुन है, जो आज़ादाना सीखने और बातचीत की ख्वाहिश को बढ़ाता है, जबकि यूरेनस के साथ इसका मिलाप गुफ्तगू को तेज करता है, जिससे ये शदीद और मुमकिना तौर पर इश्तिआल अंगेज हो जाता है। सामेईन के लिहाज से गुफ्तगू में एहतियात और तहम्मुल का मशवरा दिया जाता है। ये पस मंजर 27 मई को बुर्ज जौज़ा में नए चांद के मरहले की निशानदेही करता है। मजमूई तौर पर आसमानी माहौल साजगार नजर आ रहा है। सूरज और अतार्द इकट्ठे प्लूटो के साथ मिलकर हमारी बदही सलाहियतों को बढ़ाते हैं। मजीद बरहा मुश्तरी का ज़ोहरा से सेक्सटल यानी 7 दर्जे का जाविया रोमानवी मवाक़्क़ोहे की राह हमवार करता है, जिससे कुछ मकासिद के हुसूल में आसानी होती है। ताहम जैसे जैसे हफ्ता खत्म होता है, यूरेनस के साथ मरीख के इख्तिलाफ की वजह से एहतियात की जरूरत है। ये जरूरी है कि आप अपनी कोशिशों में चौकस रहें, जज्बाती और बेसब्री वाले इक़दामात से गुरेज करें। लेकिन अब इससे पहले कि हर बुर्ज का मखसूस हफ्तावार खलासा बयान करूं, मैं एक छोटी सी दरख्वास्त करना चाहती हूं कि अगर आप मेरे काम को पसंद करते हैं और मेरी हिमायत करना चाहते हैं तो बराए करम लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपकी मेरे चैनल पर मौजूदगी का शुक्रिया। अगर आप यहाँ नए हैं तो मैं आपका दिल से इस्तकबाल करती हूँ। आइए अब हर बुर्ज का मुख्तसर हफ्तावार खलासा शुरू करें। बुर्ज कौस यानी सेजिटेरियस 26 मई से 1 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज कौस इस हफ्ते में जो तवानाई महसूस कर रही हूँ वो काफी पेचीदा है, क्योंकि ये 2 मुख्तलिफ समतों में चल रही है। मैं सर्दी और खामोशी का एहसास कर रही हूँ, जो शायद इस बात की अलामत है कि आप रुक गए हैं। कुछ लोग तब्दीली को कबूल करने में हिचकिचाहट महसूस कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपने पहले कार्रवाई करने में ताखीर के बहाने बनाए हैं। अब जबकि वो बहाने खत्म हो चुके हैं, अब खुद को तो तब्दीली के खिलाफ मुजाहमत करते हुए या पुरानी हालत की तरफ लौटने की कोशिश करते हुए पाएंगे। ये जरूरी है कि आप बहाव के साथ चलें और उन तब्दीलियों को अपनाना शुरू करें जो आखिरकार आपके लिए फायदेमंद होंगी। कुछ लोगों के लिए ये आपकी मौजूदा हालत को बरकरार रखने की कोशिश के तौर पर नजर आ सकता है, क्योंकि जिद और तब्दीली के खिलाफ मुजाहमत वाज़ेह है। दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिए तब्दीली की रफ्तार सुस्त हो सकती है। ये दोहरी कैफियत आपके हाल में मौजूद है। मजीद ये कि आप खुद को दिफाई और महफूज महसूस कर सकते हैं, इसलिए अपनी लड़ाइयों का इंतखाब सोच समझ कर करना बेहतर है। जिद आपको घेर लेती है, जो आपके अपने मिजाज से दूसरों की जानिब से आ सकती है, जो इतने ही पुरज़्म है। इस दौर में आपकी जिंदगी से कुछ अफरादा हालात की रुखसती भी हो सकती है। ये एक बेहतरीन लम्हा है किसी भी चीज को खत्म करने के लिए जो आपकी राह में रुकावट बन रही है या आपकी तरक्की में माने है। मैंने देखा है कि मौसीकी आपके आसपास मौजूद है, जो एक खुश आइंद अलामत है। ये आपका भी शौक हो सकता है, जिसमें आप खुद को मौसीकी बजाने, गाने या यहाँ तक के गाने लिखने में लगा सकते हैं। ये खास तौर पर मौसीकारों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये एक शानदार तवानाई पैदा करता है। मजीद ये कि मैं आपके आसपास बुर्ज सौर की तवानाई की मौजूदगी को महसूस कर रही हूँ। इस हफ्ते अपनी लड़ाइयों को समझदारी से चुनने की तजवीज़ दी जाती है, क्योंकि ये ज़ाती तब्दीली का वक्त भी है। ये तब्दीलियां खुद करें और अपने आप से बहस करने बहाने बनाने से बचें। मैं समझती हूँ कि सब कुछ वैसा नहीं है जैसा कि नजर आता है। बेयकीनी और उलझन का उनसर मौजूद है, लेकिन मैं आपकी हौसला अफजाई करती हूँ कि आप अपने विजदान पर भरोसा करें, क्योंकि ये आपको सही रास्ते पर ले जाएगा। आप एक अहम ख्वाब का तजर्बा कर सकते हैं जो कुछ परेशान कुन हो सकता है, लेकिन इसमें एक अहम पैगाम छुपा हुआ है।
मजीद बरहा आप में से कुछ के लिए मोहब्बत के साथ रूहानी ताल्लुक है। अगर आप किसी रिश्ते में हैं तो कोई खुफिया तौर पर आपकी तलाक की ख्वाहिश कर रहा हो या वो आपके साथ रहने की उम्मीद कर रहा हो। मुझे आपके आसपास बुर्ज हमल की तवानाई का भी पता चलता है। गलत फहमियों और मफरूजों से मोहतात रहें। मैं देखती हूँ कि सख्त मेहनत और अज़्म सुस्त तरक्की का बाइस बन सकता है, लेकिन चीज़ें आखिरकार आगे बढ़ेंगी। उसके नतीजे में आपके लिए इजाफी माली फ़ायदा हो सकता है, शायद किसी ऐसे शख्स की मदद के जरिए जो आपको फौरी साइड जॉब के लिए टपा अदायगी की पेशकश कर सकता है। आखिर में मुझे बुर्ज दलों के साथ रवाबित का भी एहसास है, क्योंकि इस हफ्ते आपके आसपास मुख्तलिफ किस्म की तवानाइयाँ हैं। यकीनी तौर पर कोई एक फर्द अक्लमंद है जिसने मुख्तलिफ हालात का तजर्बा किया है, जो इस हफ्ते आपको कुछ बसीरत अंगेज मशवरा दे सकता है। मैं इस इम्कान को समझती हूँ या आप इस शख्स को रोल मॉडल समझ सकते हैं। मैं आपके आसपास इस किस्म की तवानाई महसूस करती हूँ। मजीद बरह में देखती हूँ कि आप बुर्ज सरतान किसी ऐसे शख्स से जुड़े हुए हैं जो उन खसलतों को मुजस्सम करता है। आप वाकई सही रास्ते पर हैं और मैं इस तवानाई की तारीफ करती हूँ। आप सही समत में आगे बढ़ रहे हैं, ताहम इसमें सीखने का एक अमल शामिल है। कभी कभी ये ज्यादा महफूज रहने, अपने आप को संभालने और एक वाज़े नुक्ता नज़र हासिल करने की ख्वाहिश के तौर पर सामने आ सकता है। मैं इस तवानाई को भी महसूस करती हूँ। यहाँ हिकमत की ज़रूरत है। ये आपके लिए एक पैगाम है जो ये जाहिर करता है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें बिलाशुबा तवाज़ुन से बाहर हैं और उन्हें दुरुस्त करने के लिए ज़रूरी इक़दामात करना बहुत अहम है। आप जानते हैं कि ये क्या है। इस हफ्ते आपके पास मुलाकातों का एक सिलसिला है जो आपके ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। इस दौरान जज्बात हर गुफ्तगू में अहम किरदार अदा करेंगे, जो आपकी मोहब्बत में नुमायां तरक्की की तरफ इशारा करते हैं। इस मौका का भरपूर फायदा उठाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको किसी के बारे में कुछ शक है तो आने वाले दिनों में आपको वजाहत मिलने की उम्मीद है। आपकी रोमानवी कोशिशों में कोई रुकावट नहीं है और गुफ्तगू में मोहब्बत और नरमी की झलक नजर आएगी। हफ्ते का आगाज आपकी समझ बोझ और हसासियत को बढ़ाएगा, जिससे आपको छोटी छोटी बातों से हिटकर बड़े मंजरनामे को समझने में मदद मिलेगी। ये अपने ख्यालात और नजरियात को एक वसी सामीन के सामने पेश करने का बेहतरीन वक्त है। बुध से इतवार तक आप खुशगवार हैरतों और दिलचस्प मौक़े की तवक्को कर सकते हैं, जैसे अचानक माली फायदा, तरक्की या रोमानवी मुलाकात का इम्कान। बुर्ज कौस अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज जद्दी यानी कैप्रिकॉर्न, 26 मई से 1 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज जद्दी ये हफ्ता हरकत करने का वक्त है। मुझे लगता है कि इसमें सफ़र शामिल है। तरक्की पर यकीन रखें, चाहे वो सड़क के सफ़र हों या हवाई सफ़र, क्योंकि इसमें तवानाई मौजूद है। मैं ये भी महसूस करती हूँ कि आप किसी न किसी तरह आगे बढ़ रहे हैं और उसके साथ साथ हम आहंगी की एक तवानाई भी पैदा हो रही है जो मुझे काफ़ी मुस्बत लगती है। ये यकीनी बनाएं कि आप अपने आप को उन लोगों से घेर लें जिन पर आप भरोसा करते हैं, क्योंकि ये तवानाई इस हफ्ते आपके लिए वाकई अहम है। अलबत्ता मैंने देखा है कि आप में से कुछ को पीछे हटने और रुकने का एहसास हो सकता है, या शायद आप जमूद का सामना कर रहे हैं। लेकिन अब आप इस रुझान को बदल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। ये इस हफ्ते की तवानाई का खुलासा है जिसे मैं महसूस कर रही हूँ। मैं ये भी देख रही हूँ कि आप में से कुछ के लिए एक सूरती हाल का इख्तिताम हो रहा है, जो कि बाज़ आदात, जुनून या किसी ऐसी चीज से जुड़े हो सकते हैं जो रुकावट बनी हो। इस तरह यहाँ कुछ नताइज निकल रहे हैं, साथ ही उन अंदेशों की रवानगी भी है जो आपने अपने दिल में रखे हैं। ये एक खूबसूरत तवानाई है, क्योंकि ये आपको मजीद ताकत देती है और आपको आगे बढ़ाती है। मुझे लगता है कि इस हफ्ते आपको कुछ कुर्बानियां भी देनी पड़ेंगी। ऐसा लगता है कि आपके दिल में कुछ बेयकीनी का एहसास है और शायद आप किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं या आपके दिमाग में कोई बोझ है। लेकिन मुझे यकीन है कि आपकी अंदरूनी आवाज आपको सही रास्ते पर ले जाएगी। इसके अलावा आपके सामने एक नया सफर मुहिम है, या शायद ये सिर्फ ख्यालात हैं। कुछ लोगों के लिए इसमें आने वाले हफ्तों की मंसूबा बंदी शामिल हो सकती है। ये बात वाज़ेह है। इस हफ्ते आराम करने का मशवरा दिया जा रहा है, क्योंकि मैं तेज रफ्तार तवानाई और अहम तब्दीलियों की आमद महसूस कर रही हूँ। अपने आसपास के माहौल पर पूरी तवज्जो दें और खास तौर पर तवज्जो मरकूज रखें, चाहे आप दौड़ रहे हों या गाड़ी चला रहे हो। ये तवानाई वाकई मौजूद है। आप अपने अमाल पर हद से ज्यादा तनकीद कर सकते हैं, खास तौर पर इस खौफ से कि कोई मौका हाथ से निकल ना जाए। शायद कुछ गैर मुतवक्के तौर पर पेश आए जिसके लिए आपको फौरन रद्द अमल देना पड़े, लेकिन आप ऐसा करने में नाकाम रहते हैं। ये बाज़ औकात तवज्जो की कमी की अलामत भी हो सकती है। मैं समझती हूँ कि आप में से कुछ के लिए यह तवानाई एक मुतहर्रिक कुव्वत की तरह है। मुमकिन है कि कोई खबर हो या आपकी जिंदगी में कोई अहम खातून शख्सियत नुमायां हो जाए।
इस हफ्ते खास तौर पर आखिर की तरफ एहतियात और सुस्त रवि का मुजाहरा करना बहुत जरूरी है। ये तवानाई वाकई महसूस हो रही है। मैं आपके घर के हवाले से मजीद अमन, खुशहाली और नई शुरुआत की उम्मीद रखती हूँ, जो कि बहुत खुश आइंद है। मजीद ये कि मुमकिन है कि आप किसी ऐसे शख्स के साथ बातचीत कर रहे हों जो बुर्ज असद की ताकत इस जैसी खुसूसियात की अक्कासी कर रहा हो। अपनी जिंदगी में किसी अहम शख्सियत को नज़रअंदाज न करें, क्योंकि वो खुद को भी नज़रअंदाज कर सकता है। मैं इस तवानाई को बहुत शिद्दत से महसूस कर रही हूँ। जैसा कि मैंने पहले कहा, जल्दबाजी अक्सर नुकसानदेह साबित हो सकती है। किसी भी गफलत या तवज्जो की कमी के नतीजे में अफसोस हो सकता है। इसलिए इस हफ्ते अपने लिए वक्त निकालना बहुत ज़रूरी है। मसरूफ माहौल और सफ़र के इम्कानात के बावजूद मुझे जो पैगाम मिल रहा है वो ये है कि बुर्ज जद्दी के लोगों के लिए हम ख्याल दोस्तों का एक काबिल-ए-एतमाद ग्रुप बनाना बहुत अहम है। आप अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की एक मजबूत ख्वाहिश रखते हैं। आपका रवैया हमदर्दी, एहतियात और मोहब्बत से भरा हुआ है। आप अपने साथी की मंजूरी हासिल करने में बड़ी आसानी महसूस करेंगे। बामानी गुफ्तगू में शामिल होने की आपकी तैयारी आपके रवाबित में नुमायां बेहतरी लाएगी। आपके दरमियान जो जज्बाती ताल्लुक और रोमानवी गुफ्तगू के तबादले हैं वो काबिल जिक्र तरक्की के लिए तैयार है। हफ्ते का आगाज खास तौर पर पीर और मंगल आपकी सोच को वाजे करने और ज्यादा तवज्जो मरकूज करने का मौका फराहम करता है, जो कि गहरे अपेचीदा जहनी कामों के लिए बेहतरीन वक्त है। ये दौर मुताला करने, इम्तहानात देने, कर्जा मुलाजमत के मौक़े तलाश करने के लिए भी मौजू है। आप ये समझने में कामयाब होंगे कि मुख्तलिफ अज्जा मजमूई तस्वीर में किस तरह अपना किरदार अदा करते हैं। मजीद ये कि ये लंबे अरसे की हिकमत अमली बनाने और अपनी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को मुनज़्ज़म करने के लिए एक बेहतरीन लम्हा है, चाहे वो घरेलू चीजें हों या पेशा वराना मशवरे। आप अमली, मुअस्सिर और मोहतात रहेंगे। बुध से इतवार तक आपके लिए उम्मीद, मिलनसारी और मुहिम जोई के जज्बे में इजाफा होने का इम्कान है। यह वक्त आराम करने और अपनी जिबिल्लतों पर भरोसा करने के लिए बेहतरीन है। बुर्ज जद्दी अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज दलो यानी एक्वेरियस, 26 मई से 1 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज दलो, इस हफ्ते आपको रूहानी रहनुमाई मिल रही है जो आपको एक महफूज एहसास दे रही है। ये खास तौर पर नौजवानों के लिए हो सकता है, खास तौर पर उनके लिए जो अपने वालिदैन के साथ रहते हैं या जिनकी उम्र 18 साल से कम है, जो मुमकिना तौर पर अपने वालिदैन से तहफ़्फ़ुज़ हासिल कर रहे हैं या ज्यादा महफूज महसूस कर रहे हैं। मैं महसूस कर रही हूँ कि कुछ लोगों के लिए इसमें सरपरस्ती शामिल हो सकती है जो मुमकिना तौर पर कानूनी नौयत की हो। एक तवानाई मौजूद है जो हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत की निशानदेही करती है, और मैं भी इसका एहसास कर रही हूँ। इसलिए इस हफ्ते एक महफूज माहौल बनाना और नेक नीति पर तवज्जो देना बहुत ज़रूरी है। यह वक्त है उन इत्तेहादियों का जायजा लेने का जो वाकई आपके बेहतरीन मुफादात का ख्याल रखते हैं। आपको मशवरा दिया जाता है कि आप चौकस रहें, तवज्जो मरकूज रखें और अपने बारे में अपनी अक्ल को बरकरार रखें, क्योंकि मैं समझती हूँ कि यह तवानाई अहम है। आप में से कुछ के लिए अगर आपके इलाके में मसाइल हैं तो ऐसा लगता है कि आप पनाह और तहफ़्फ़ुज़ की तलाश में हैं। हिफाजत आपके आसपास एक नुमायां थीम है। मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके पास कई इंतखाब हैं, लेकिन इस हफ्ते आप खुद को गैर फैसलाकुन महसूस कर सकते हैं। आप में से बहुत से लोग मुस्तकबिल की जानिब तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि ऐन आपके लिए नए मौक़े पैदा हो रहे हैं। इस हफ्ते आपके पास कामयाबी हासिल करने की एक मजबूत ख्वाहिश है और ये कामयाबी आपकी दस्तरस में है, लेकिन दानिशमंदी से इंतखाब करना बहुत ज़रूरी है। मैं समझती हूँ कि ख्वाहिशमंद सोच का एक उनसर भी है जो फ़ायदेमंद साबित होगा, क्योंकि ये मुस्बत तवानाई को बढ़ाता है। आपको अदम इत्मीनान, बेहिस्सी के जज्बात का सामना करना पड़ सकता है और इस हफ्ते बोरियत भी एक चैलेंज बन सकती है। इस हफ्ते में आपकी अहमियत को समझती हूँ। मैं आपके आसपास एक दिलकश तवानाई महसूस कर रही हूँ। हो सकता है कि ये कोई ऐसा शख्स ना हो जिसे आप खास तौर पर पसंद करते हों, लेकिन मैं देखती हूँ कि कोई आपकी तरफ दिलचस्पी का इजहार कर रहा है। ये तवानाई वाज़े है। मैं ये भी जानती हूँ कि आपको आराम करने और खामोशी के लिए एक लम्हा निकालने की ज़रूरत है। जवाबात आखिरकार आपके पास आएंगे। आप अपने ख्यालात को कुछ हद तक निजी रख सकते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोग आपको इस हफ्ते कुछ सर्द और मुनक़ते महसूस कर सकते हैं। मजीद बरह में आपको अपने इख्तियारात पर गौर करते हुए देख रही हूँ। आप अपने आसपास की बिखरी हुई तवानाई के बावजूद दोबारा कंट्रोल हासिल करने और अपने कामों को मुकम्मल करने में कामयाब होंगे। मैं आपकी कोशिशों की तारीफ करती हूँ, खास तौर पर जब आप किसी ग्रुप और सूरत-ए-हाल को संभालने के लिए पहचान के साथ आगे बढ़ते हैं।
ऐसा लगता है कि आप कंट्रोल में हैं और ये एक खुश आइंद बात है। आपकी मेहनत के लिए ये एक मुस्बत अलामत है। अलबत्ता मैं जानती हूँ कि आप पर कुछ जिम्मेदारियां और बोझ भी है। इसके बावजूद मैं आपको देख रही हूँ कि आप अपने कामों को मुकम्मल करते हुए और कुछ आज़ादी हासिल करने के लिए अपने शेड्यूल को मुनज़्ज़म कर रहे हैं। बस ख्याल रखें कि आप अपनी ताकत से ज़्यादा काम ना लें, क्योंकि मदद हमेशा आपके करीब है। इस हफ्ते मदद मांगने में हिचकिचाहट महसूस न करें और अपनी जिम्मेदारियों को बांटने में भी। यह वक्त है कि आप उन फैसलों पर अमल करें जो आपने मुलतवी कर रखे हैं और किसी भी परेशानी को दूर करें। आपकी तवानाई भी बढ़ रही है। एक अहम पैगाम यह है, आपको इस मौके पर अमल करना चाहिए जो आपके सामने है और बगैर किसी हिचकिचाहट के अज़्म करें। इस पर अमल करें, आप कामयाब होंगे। ये मौका आपके लिए है। इस हफ्ते मोहब्बत का मरकज है। स्पॉटलाइट की चमक के साथ आप तैयार हैं कि साजगार कायनाती तवानाइयों को अपनाएं जो आपको शानदार तजुर्बात की तरफ ले जाएंगी। शादीशुदा जोड़ों के लिए यह वक्त है कि आप अपने जज्बात को दोबारा जिंदा करें और प्यार और ताउन से भरपूर लम्हात का लुत्फ उठाएं। पीर से बुध तक एक दिलकश कशिश आपको रोशनी में रखेगी। आपका नर्म और दोस्ताना अंदाज बातचीत में मददगार साबित होगा, जिससे आपको मदद तलब करने का मौका मिलेगा। मजीद ये कि आपकी गैर ज़बानी पैगामात पहुंचाने की सलाहियत भी बढ़ जाएगी। यह वक्त तख्लीकी सरगर्मियों जैसे शायरी, मौसीकी और रक़्स में मशगूल होने के लिए बेहतरीन है, क्योंकि आप तवानाई के वाबरशन के लिए इंतहाई हसास होंगे। जुमेरात से इतवार तक ज़हनी तेज़ रफ्तारी, तेज़ सोचने की सलाहियत और इल्म की प्यास की तवक्को करें। ये पढ़ने, लिखने, मुताला करने, इम्तिहान देने, तरमीम करने और अपनी बसीरत का इश्तिराक करने का बेहतरीन वक्त है। आप खुद को मुख्तलिफ मुवासलात और कामों में मसरूफ पाएंगे। बुर्ज दलो अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। बुर्ज हुत यानी पाइसीज, 26 मई से 1 जून के हफ्ते में खुश आमदीद। बुर्ज हुत किसी भी हफ्ते आने वाले उतार चढ़ाव से कत नज़र यहाँ मुझे एक खूबसूरत तवानाई महसूस होती है, लेकिन इस ताकत के लिए अपने आप को तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। ये बिल्कुल इस सूरज की रोशनी की तरह है जो आपके रास्ते को रोशन करती है। रोशनी में मज़ा करें। यह वक्त एक नए मौसम की निशानदेही करता है, न सिर्फ उन कैलेंडर के मौसमों के जो हम जानते हैं, बल्कि तरक्की और गर्मी के मौसम का भी। यह वाकई एक हैरत अंगेज लम्हा है। मैं महसूस करती हूँ कि कायनात कोई आला ताकतें आप पर मुस्करा रही हैं, एक शानदार तवानाई पैदा कर रही है जो आपकी ताकत को बढ़ाती है। ये तवानाई फतह और बाइख्तियार होने के एहसास के साथ साथ किसी न किसी शक्ल में कामयाबी की अलामत भी है। ये आपकी रूहानी तंदुरुस्ती, सेहत और खुशहाली को बढ़ाने का वक्त है। ये खूबसूरत तवानाई आपके आसपास है, लेकिन इसे अपनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सब कुछ ठीक है, बस जिंदगी का लुत्फ उठाएं। ये इस हफ्ते का पैगाम है। मैं ये भी महसूस करती हूँ कि अब वक्त आ गया है कि आप एक वक्फा लें और सेहत याब हो। आपके सामने एक मुस्बत बहाली का मौका है। कभी कभी हमें रूहानी तौर पर आराम करने, अपने आप को मशवरा देने या महज सुकून और गौर व फिक्र में मशगूल होने की ज़रूरत होती है। ये समझना ज़रूरी है कि अदम तहफ़्फ़ुज़ का सबब क्या हो सकता है, क्योंकि मुझे कम खुद एतमादी का इशारा मिलता है। चलें, जैसा कि मैंने पहले कहा, तवानाई वाकई खूबसूरत है। आप खुद को किसी ऐसे शख्स के साथ भी देख सकते हैं जो उन खुसूसियात की अक्कासी करता है, जैसे कि बुर्ज मीज़ान। अगर आपके पास कोई कानूनी मसाइल या सरकारी काम है, तो ये जान लें कि उनमें कुछ ताख़ीर या तसलसल हो सकता है जो आखिरकार आपके हक में जा सकता है। इस हफ्ते आप अपनी मेहनत के समरात देखेंगे। आपके अंदर वो ताकत है कि आप किसी भी चैलेंज का सामना कर सके। मैं ये भी महसूस कर रही हूँ कि आपने जो इक़दामात इस हफ्ते किए हैं, उनके नताइज 6 माह के अंदर सामने आएंगे। ये एक और बात है जो मैंने नोट की है। अहम तब्दीलियां आपके करीब हैं और आप उन तब्दीलियों को अपनाने और कबूल करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। ये तवानाई बिल्कुल वाज़ेह है और आप समाजी रवाबित से भरपूर फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि इस हफ्ते कई समाजी तकरीबात होने वाली हैं जिनमें वो मौक़े भी शामिल हैं जहां आप खुद को खुश कर सकते हैं। मैं 3 या इससे ज़्यादा लोगों की मौजूदगी महसूस कर रही हूँ, जो एक खूबसूरत तवानाई की अलामत है और ये यकीनी तौर पर आने वाले जश्न और खुशी की तरफ इशारा करता है। ये वो लम्हा है जब आप इस तवानाई को उन शुबों में आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करें जहां आप पहले हिचकिचाते थे। इस हफ्ते आप खुद को अपनी हदें तय करते हुए और ऊना ऊ कहना सीखते हुए देखेंगे, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो किसी न किसी तरह आपका फ़ायदा उठा रहे हैं।
ये ज़रूरी है कि आप अपने विजदान पर भरोसा करें, क्योंकि आपके आसपास कुछ हीरा फेरी हो सकती है। ऐसे लोग हो सकते हैं जो दो चेहरे रखते हैं, ऐसे मामलात में मुदाखलत कर सकते हैं जिनका आपसे कोई ताल्लुक नहीं। धोखाधड़ी का इम्कान मौजूद है, इसलिए मुहतात रहें कि कौन आपकी बसीरत की तलाश में है या मालूमात मांग रहा है। उनके मकासद हो सकते हैं जो आपकी जासूसी करने, आपके ख्यालात को चोरी करने की कोशिश कर सकते हैं। मैं ये भी देखती हूँ कि आप इस दौरान खुद को ज्यादा महफूज रखने का इंतखाब कर सकते हैं। ये तवानाई आपके आसपास मौजूद है और मुमकिन है कि आप किसी न किसी तरह की तहकीक आराजदारी को बरकरार रखने में मसरूफ हों। उग्रचे ये तवानाई किसी खास शख्स से मुताल्लिक हो सकती है, ये दूसरों के साथ भी गूंज सकती है। मुमकिन है कि कोई आपके बारे में मालूमात रखता हो या आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा हो ताकि आप कुछ मामलात में खामोश रहें। यह तवानाई भी मौजूद है। दरहकीकत यहाँ एक खास पैगाम छुपा हुआ है। ये बुर्ज हूत के लिए आराम करने और सुकून पाने का वक्त है। अपनी ज़ाती जगह बनाना बहुत ज़रूरी है, एक मखसूस गोशा जो आपके लिए एक मुकद्दस जगह की तरह काम करता है, चाहे वो आपके घर में हो या आपके काम की जगह पर। दूसरों की तरफ से फैसले करने की ख्वाहिश में फंसने से बचने के लिए आपको होशियार रहना ज़रूरी है। मायूसी से बचने के लिए एक लम्हा निकालें और ख़ुद को सूरत-ए-हाल से दूर कर लें और इस वक्त तक इंतज़ार करें जब तक कि आप अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक अमल करने के काबिल ना हो। आपके अज़ाइम बुलंद हैं। अगर आप वसीतर नुक्ता नज़र अपनाने के लिए तैयार हैं तो इस खास शख्स को तलाश करना आसान नहीं होगा। हफ्ते का आगाज़ खास तौर पर पीर और मंगल पेचीदा और मोहतात सोच के लिए बेहतरीन है। यह वक्त तवील मुद्दती हिकमत अमली बनाने और अहम फैसले करने के साथ साथ मुताला, तहकीक और तंजीम के लिए भी मौजू है। आप अमली कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे, ये समझते हुए कि छोटे अज्जा बड़े फ्रेमवर्क में कैसे जम होते हैं। यह वक्त आपके किचन के दराज से लेकर कारोबारी तजवीज़ तक किसी भी चीज़ को तरतीब देने के लिए भी बेहतरीन है। आप अमली कारकर्दगी और मुकम्मल ईद का मुजाहरा करेंगे। बुध से इतवार तक आप खुशकिस्मती, आज़ादी और अपनी ज़िंदगी के जोश व खुरूश को बढ़ाने के मौक़े का तजर्बा करेंगे। बुर्ज हूत अफराद के लिए इस हफ्ते यही कुछ था। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ।